A very good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, welcome to your English class. Students, open chapter 9. आप अपनी इंग्लिश बुक ओपन करिए एंड चैप्टर 9 ओपन करिए. ड्रोथी एंड स्केरक्रो. यस, इट्स द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल ड्रोथी. ये ड्रोथी के बारे में एक स्टोरी है. शी इज स्वेप्ट अवे फ्रॉम हर होम बाय ए साइक्लोन टू द मैजिकल लैंड. ठीक है, वो एक साइक्लोन आता है और वो एक मैजिकल लैंड पर पहुंच जाती है और उधर शी हैज़ अमेजिंग एडवेंचर्स एंड मीट्स मैनी स्ट्रेंज कैरेक्टर्स. ठीक है, वो बहुत सारे स्ट्रेंज कैरेक्टर्स से मिलती है. वहीं पर वो मिलती है स्केरक्रो से. स्केरक्रो क्या होता है बेटा? स्केरक्रो इज अ ह्यूमन लाइक फिगर मेड फ्रॉम स्ट्रॉज, स्टिक्स एंड ओल्ड क्लॉथ्स. ठीक है, सो विल स्टडी द स्टोरी. Yes, students, open page number 105. Open your book at page number 105. Dorothy and the Scarecrow. Yes, as I told you, a scarecrow is a human-like figure made from straw, sticks and old clothes. हम लोग जब villages वगैरह में जाते हैं तो हम लोग इस तरह के figures देखते हैं, है ना, कि sticks वगैरह को कपड़े पहना देते हैं और वो ऐसे लगता है एक ह्यूमन बींग की तरह से लगता है. क्यों किया जाता है इस तरह से? ताकि जो विलेजेस में जो फील्ड वगैरह होते हैं तो फार्मर अपनी फील्ड्स की, अपने खेतों की देखभाल करते हैं ना, बर्ड्स वगैरह से, क्रोज वगैरह से, तो उसको इसलिए ये बोला जाता है. चलिए, ड्रोथी एंड स्केरक्रो. द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ओज टोल्स द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल ड्रोथी. यस, she is swept away from her home by a cyclone to the magical land of Oz. ठीक है, एक मैजिकल लैंड पर वो पहुंच जाती है क्योंकि एक साइक्लोन आता है और उस साइक्लोन से वो स्वेप्ट अवे हो जाती है, मीन्स दूर पहुंच जाती है अपने घर से, टू अ मैजिकल लैंड. शी इज़ मैनी अमेजिंग एडवेंचर्स. वहाँ वो बहुत सारे एडवेंचर्स करती है एंड मीट्स मैनी स्ट्रेंज कैरेक्टर्स. वन ऑफ दैम इज स्केरक्रो. ठीक है, और उनमें सब वहाँ पर वो स्केरक्रो से भी मिलती हैं. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड द कंट्री यू केम फ्रॉम, सेड द स्केरक्रो टू ड्रोथी व्हेन शी हैड फिनिश्ड हर डिनर. यस, यहाँ से ये स्टार्ट होती है स्टोरी. टेल मी समथिंग, मुझे अपने बारे में बताओ, एंड द कंट्री यू केम फ्रॉम, और जहाँ से तुम आई हो. स्केरक्रो ड्रोथी से पूछता है when she had finished her dinner, जब वो अपना डिनर फिनिश करती है. So she told him all about Kansas and how dull everything was there and how the cyclone had carried her to the strange land of Oz. ठीक है, तो ड्रोथी जो है कैंसास यानी जहाँ पर वो रहती थी, कैंसास एन अमेरिकन स्टेट है ना, एक अमेरिकन स्टेट है कैंसास, तो वहाँ पर वो रहती थी वहाँ. ठीक है, वहाँ के बारे में वो बताती है. एंड हाउ डल एवरीथिंग वाज देयर, कि वहाँ पर सब कुछ डल था. एंड कैसे एक साइक्लोन आया और उसको स्ट्रेंज लैंड ऑफ ओज, वहाँ पर स्ट्रेंज लैंड पर उसको ले गया. The scarecrow listened carefully and said, I can't understand why you wish to leave this beautiful country and go back to the dull and uninteresting place you call Kansas. तो स्केरक्रो ने केयरफुली सब कुछ लिसन किया, सुना, और फिर उसको कहा, आई कैंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, वाई यू विश टू लीव दिस ब्यूटीफुल कंट्री, क्यों आप इस ब्यूटीफुल कंट्री को छोड़ना चाहते हो. एंड जिस कंट्री को आप, जिस प्लेस को आप डल कह रहे हो, अनइंटरेस्टिंग कह रहे हो, वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, जिसको आप, जिसका नेम आपने कैंसास बोला है. ओके, देन नो मैटर हाउ बोरिंग देयर होम्स आर, people still want to live there more than in any other country. It doesn't matter how beautiful that country is. There is no place like home, answered Dorothy. ठीक है, ड्रोथी बोलते हैं कि नो मैटर, कोई मैटर नहीं है कि हाँ बोरिंग होते हैं होम्स वहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग वहीं पर प्रेफर करते रहना. पीपल स्टिल वॉन्ट टू लिव देयर मोर देन एनी अदर कंट्री. ठीक है, वो ज़्यादा वहीं पर रहना चाहते हैं किसी और कंट्री से ज़्यादा, चाहे वो दूसरी कंट्री ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो. इट डजेंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल दैट अदर कंट्रीज.
क्योंकि देयर इज़ अ नो प्लेस लाइक होम, क्योंकि जैसे होम प्लेस होता है ना, ऐसा कोई प्लेस हो ही नहीं सकता। आंसर ड्रोथी। ठीक है, आप लोग घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन वापस आप होम पर ही आते हैं ना, क्योंकि जो हम मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं वो अपने होम पर ही होते हैं। तो इसी तरह से वो बोलती है कि देयर इज़ अ नो प्लेस लाइक होम, होम जैसा कोई प्लेस होता ही नहीं है। उसके बाद द स्केरक्रो साइड, स्केरक्रो ने साइ किया, मीन्स आह भरना। वोंट यू टेल मी योर स्टोरी वाइल वी आर रेस्टिंग, आस्क्ड ड्रोथी। क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी नहीं सुनाओगी जब हम लोग रेस्ट करेंगे, ड्रोथी ने बोला। द स्केरक्रो लुक्ड एट हर एंड आंसर्ड, स्केरक्रो ने उसकी तरफ लुक किया, देखा और आंसर किया। माई लाइफ हैज़ बीन क्वाइट शॉर्ट सो फार, आई रियली डोंट नो मच अबाउट एनीथिंग। यस, माई लाइफ हैज़ बीन क्वाइट शॉर्ट सो फार, मीन्स वेरी शॉर्ट टिल नाउ, है ना। बोलते हैं कि मेरी जो लाइफ है वो अभी तक बहुत ही शॉर्ट है। आई रियली डोंट नो मच अबाउट एनी थिंग, मुझे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। आई डोंट नो मच अबाउट एनी थिंग, आई वॉज मेड जस्ट द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों ही मेरे को बनाया गया था। आई डोंट नो वॉट हैपन्ड इन द वर्ल्ड बिफोर दैट टाइम, और मेरे को ये भी नहीं मालूम है, आई डोंट नो वॉट हैपन्ड इन द वर्ल्ड बिफोर दैट टाइम, उस टाइम से पहले वर्ल्ड में क्या हुआ था। आई वॉज लकी बिकॉज वैन द फार्मर मेड माई हेड ही फर्स्ट पेंटेड माई ईयर्स। ठीक है, और जब फार्मर ने मेरा हेड पेंट किया था, बनाया था, तो वो फर्स्ट उसने मेरे ईयर्स बनाए थे। सो आई कुड हियर एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, तो मेरे को सबसे पहले जो भी चल रहा था वो मुझे सुनाई दे रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इमेजनरी स्टोरी है ना। स्केर क्रो जो होते हैं विलेजेस में आप सबने देखे ही होंगे, ये स्टिक्स वगैरह को अच्छे से किया जाता है, इस तरह से उसको बनाया जाता है, उसको क्लोथ्स वगैरह पहनाए जाते हैं कि जो क्रोज वगैरह हैं वो उसको क्या समझते हैं, वॉट दे अंडरस्टैंड इट लुक्स लाइक अ मैन, वो एक मैन की तरह से लगता है। तो उनको खेतों से दूर करने के लिए, फील्ड से दूर रखने के लिए क्रोज को ये बनाया जाता है, स्केयर क्रो, है ना। इसका नेम ही है जैसे स्केयर क्रो, क्रो को स्केयर करना। ठीक है, सो अब स्केयर क्रो जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि सबसे पहले मेरे को ईयर जो है उसने बनाए, सो आई कुड हियर एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। There was another person with him and the first thing I heard was the farmer saying, how do you like those ears? ठीक है, उसके साथ एक अदर पर्सन भी था, और जो फर्स्ट चीज़ मैंने सुनी थी वो ये बोल रहा था, हाउ डू यू लाइक दोज ईयर्स, तुम्हें वो उसके ईयर्स कैसे लगते हैं। दे आर नॉट स्ट्रेट, ही आंसर्ड, उसने कहा कि वो स्ट्रेट नहीं है। नेवर माइंड, सेड द फार्मर, दे आर ईयर्स लाइक एनी अदर, विच वॉज ट्रू। तो उसने कहा कि नहीं, ये उसी तरह से हैं जिस तरह से दूसरे होते हैं। सो ये जो बात उसकी थी वो सही थी। आई विल मेक द आइज़, नाउ आई विल मेक द आइज़। फिर उसने कहा कि अब मैं आइज़ पेंट करूँगा, आई विल मेक द आइज़। सो ही फर्स्ट पेंटेड माई राइट आई, तो उसने फर्स्ट मेरी राइट आई को पेंट किया। एज सून एज इट वॉज फिनिश्ड, और जैसे ही ये बनी, फिनिश हुई, आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग एट हिम एट एवरीथिंग अराउंड मी विद ए लॉट ऑफ क्यूरोसिटी। और फिर जैसे इसको एक आई बन जाती है, उसको ही स्टार्टेड टू सी, उसने मतलब देखना शुरू किया, एंड ही इट फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट, आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग एट मी हिम, और मैंने देखा कि मैं अपने आप को उसकी तरफ देख रहा था, और जो भी चीज़ें मेरे आसपास थी, एवरीथिंग अराउंड मी विद ए लॉट ऑफ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी की तरह से, है ना। इट्स लाइक अ बेबी, आप देखते हैं ना कि एक बेबी में बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है, जब वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मीन्स अ ग्रेट इंटरेस्ट, विद अ ग्रेट इंटरेस्ट, किसी चीज़ में हमारी जैसे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है ना। तो स्केयर क्रो अपने आसपास की एटमॉस्फेयर को इस तरह से विद अ ग्रेट क्यूरोसिटी देख रहा था। दैट्स ए प्रिटी आई, सेड द पर्सन हु वॉज वॉचिंग द फार्मर।
ठीक है। अनदर पर्सन जो फार्मर की को देख रहा था उसने बोला कि दैट्स अ प्रिटी आई, एक बहुत ही सुंदर आई है, प्रिटी आई है। ब्लू पेंट इज़ जस्ट द राइट कलर फॉर आइज, और ब्लू पेंट जो है वो आइज़ के लिए राइट कलर है। आई थिंक आई विल मेक द अदर आई अ लिटिल बिगर, सेड द फार्मर। और फार्मर ने कहा कि मैं जो अनदर आई है उसको थोड़ा सा बिगर बनाऊंगा। When my left eye was done, और जब मेरी लेफ्ट आई बन चुकी थी, I could see much better than before, तो मैं और भी अच्छे से देख सकता था। Then he made my nose and my mouth, but I didn't speak because at the time I didn't know what to do with the mouth. ठीक है, मैं उसने मेरी नोज़ भी उसने बनाई एंड माउथ भी, लेकिन मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं सकता था बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद द माउथ, मेरे को मालूम नहीं था कि माउथ से क्या करते हैं। आई हैड फन वॉचिंग दैम मेक माई बॉडी एंड माई आर्म्स एंड लेग्स, और जब वो मेरे आर्म्स और लेग्स बना रहे थे तो मैं जो है मेरे को आई हैड फन वॉचिंग, मुझे अच्छा लग रहा था, इट वॉज फन। When they fixed my head on the top of my body, I felt very proud because I thought I was as good as any other man. ठीक है। और जब उन्होंने then they fixed my head on the top of my body, जब उन्होंने मेरी बॉडी के टॉप पर हेड को फिक्स किया तो आई फेल्ट वेरी प्राउड, मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ और मेरे को ऐसा लगा आई थॉट आई वॉज एज गुड एज एनी अदर मैन, कि मैं उतना ही अच्छा था जितना कोई अदर मैन होगा, यानी कि मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था, आई वॉज लुकिंग लाइक कि जैसे कोई लाइव मैन हो, है ना। दिस फेलो विल स्केयर द क्रो फास्ट एनफ, सेड द फार्मर, ही लुक्स जस्ट लाइक अ मैन। ठीक है, फार्मर ने क्या कहा कि दिस फेलो विल स्केयर द क्रोज, कि अब ये क्रोज को स्केयर करेगा, डराएगा। फास्ट एनफ मीन्स क्विकली, है ना, कि बहुत क्विकली उनको क्रोज को ये स्केयर करेगा, क्योंकि ही लुक्स जस्ट लाइक ए मैन, कि वो बिल्कुल एक मैन की तरह से दिखता है। ऑफ कोर्स ही इज ए मैन, सेड द अदर पर्सन। और फिर अदर पर्सन ने भी कहा कि ऑफ कोर्स ही इज अ मैन, यस वो एक मैन ही है। आई एग्रीड विद हिम, और मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री कर रहा था, क्योंकि यस मैं जो है बिल्कुल एक मैन की तरह से लग रहा था। So the farmer carried me under his arm to the cornfield and set me up on a tall stick. That's where you found me. ठीक है, और फिर फार्मर ने क्या किया, वॉट फार्मर डिड, फार्मर कैरिड मी। ठीक है, फार्मर मुझे कैरी करके ले गया अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म्स में रख के, टू द कॉर्नफील्ड। ठीक है, कॉर्नफील्ड पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कॉर्नफील्ड, जिसको हम भुट्टे भी बोलते हैं, तो उसके फील्ड में वो ले गया और वहाँ पर उसने ही सेट मी अपॉन ए टॉल स्टिक, और एक टॉल स्टिक पर मुझको प्लेस किया उसने। सेट मी अप मीन्स प्लेस्ड मी। दैट्स वेयर यू फाउंड मी, जहाँ मैं आपको मिला, यू फाउंड मी। ठीक है, तो ये बड़ी स्टोरी, इट्स अ बिग स्टोरी, उसका पार्ट आप लोगों ने स्टडी किया है बेटा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अंडरलाइन करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज स्केयर क्रो, अनदर वर्ड इज साइक्लोन, नेक्स्ट वर्ड इज केयरफुली, another word is happened, next word is everything, another word is straight, next word is pretty, next word is enough. So students, now class is over. After making sub-index you will write the dictation words and word meanings. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स आपकी बुक में ही होते हैं बेटा, चैप्टर में ही, तो आप वो वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।